तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग सेट का एक नया लेक्चर पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे और भी क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन से रिलेटेड लॉज। ठीक है बच्चों बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को इंटरसेक्शन से रिलेटेड 3 नियम बताया था। ठीक है, पहला नियम आप लोगों ने देखा था कि मैं आपको बताया था आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बताया था? आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसकी हिंदी होती थी वर्गसम नियम। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कम्यूटेटिव लॉ। क्या बताया था? जिसकी हिंदी होती है क्रम विनिमय नियम। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था एसोसिएटिव लॉ। क्या बताया था? एसोसिएटिव लॉ, जिसका हिंदी होता था सहचर नियम। क्या होता था? सहचर नियम। ठीक है बच्चों, तो आज 1-2 लॉ और भी देखेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग इंटरसेक्शन पे कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसके पहले भी मैंने इंटरसेक्शन पे आप लोगों को क्वेश्चन कुछ लगवाया था। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चों, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चन सेट का तभी अच्छा बनेगा जब हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो मिक्स टॉपिक से आएगा। जैसे यूनियन का भी यूज हो, इंटरसेक्शन का भी यूज हो, एडजॉइंट, या ये सब सारी चीजें जब हम बहुत सारे टॉपिक्स और भी पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो मिक्स क्वेश्चन बनेगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बेटा? तो अभी काफी लेक्चर सेट का बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको उम्मीद है कि आप लोग अभी जो भी टॉपिक अभी तक पढ़ाया सेट में वो स्टार्टिंग से आप एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है बेटा? जो भी बताया सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ सेट, उसमें हम लोगों ने इक्वल सेट देखा, इक्विवेलेंट सेट देखा, हम लोगों ने फाइनाइट सेट देखा, इनफाइनाइट सेट देखा, ऐसे बहुत सारे सेट्स देखा हम लोगों ने। हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे सबसेट क्या होता है, सुपर सेट के बारे में जाने थे, प्रॉपर सबसेट के बारे में जाने थे। ठीक है बेटा? उसके बाद हम लोग ऑपरेशंस में देखें यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ऐसी काफ़ी सारी नॉलेज अभी तक हम लोग इस चैप्टर में ठीक है अर्जित कर चुके हैं बेटा। ठीक है, अभी और भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, उम्मीद है कि पीछे की सारी लेक्चर्स आप देखे होंगे तभी ये लेक्चर्स देख रहे हैं। अन्यथा अगर आप इस लेक्चर को बीच में से देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बेटा जरूर आएगा, क्योंकि जो भी मतलब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पिछले वाले टॉपिक से लिंक है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपसे जरूर ये बात कहूँगा कि आप लोग पिछला टॉपिक जरूर देखिए। ठीक है, और देखने के बाद फिर सेट पढ़िए, क्योंकि बच्चों मैथ्स और फिजिक्स ये ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बेटा हर चैप्टर, हर टॉपिक कहीं ना कहीं अपने पिछले टॉपिक से ठीक है ना कनेक्टेड है, तभी आपको समझ में आएगा। और मैथ फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटना नहीं है कुछ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ों को समझना है। और जब एक बार मैथ बेटा समझ में आने लगती है ना तो वो एक आदत है। मैथ एक आदत है बच्चों, एक आदत बन जाएगी आपको पढ़ने का, आपको लत लग जाएगी पढ़ने का। तो ठीक है, उम्मीद है कि आप मेहनत कर करके इसकी लत जरूर डालेंगे। ठीक है ना? और इसी के थ्रू आप बहुत आगे भी बढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? हम लोग 4th लॉ देखेंगे क्या है। ठीक है? तो ठीक है, देखो। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आपका ये लॉ 4th है। ठीक है बच्चों, चौथा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है बताओ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बच्चों, जिसका बच्चों हिंदी होता है वितरण नियम। क्या होता है? वितरण नियम। हाँ, वितरण नियम। ठीक है बेटा? ठीक है सर। देखो देखो बेटा ध्यान से। ठीक है? तो ठीक है बच्चों, ये हमारा चौथा नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बच्चों, जिसका हिंदी होता है वितरण नियम। ठीक है बेटा? तो हम लोग वितरण नियम समझेंगे क्या है बच्चों। ठीक है? देखो बेटा, जैसे मान लो हमने, एक मिनट, जैसे मान लो हमने बेटा ऐसा कुछ किया। देखो जैसे मान लो वितरण नियम में आप देखिए कि कहीं मैंने 3 सेट लिया। कितने सेट लिया बताओ? 3 सेट लिया, A B C। जैसे मान लो A इंटरसेक्शन, और यहां पे सपोज दैट मैंने B और C का ले लिया है यूनियन। हाँ सर। बात समझो,
मैं क्या किया बच्चों, एक ब्रैकेट में बी और सी इन दो सेटों का यूनियन ले लिया। क्या ले लिया? यूनियन। और उसके पहले इस पूरे सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है? अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना का मतलब मेरा तात्पर्य बच्चों यहां पे ऐसा है, जैसे बात को समझो। देखो बेटा ध्यान दो, कहीं लिखा हो x और यहां लिखा हो मान लो 3y प्लस 4z, ऐसा लिखा हो। पहले बातों को समझो, क्योंकि आप लोग अलजेब्रा के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप क्लास 5, 6, 7 से आप अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हो। बीजगणित के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो आप। मान लीजिए सेट एक ऐसा चैप्टर है जो 11th में पहली बार आया, लेकिन बीजगणित तो अभी तक आप पढ़ते ही आए हैं। तो देखो मान लो 3y प्लस 4z है, कोई दिक्कत। अब इस x का मल्टीप्लाई मान लो मैंने कर दिया 3y से, यानी कि x इंटू 3y। फिर इसी x का मल्टीप्लाई आप कर दोगे 4z से, ऐसा आप करते आए हो पहले। बोलो x इंटू 4z। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि यहां मैंने x को इस 3y यानी कि पहला टर्म और 4y इसका मतलब दूसरा टर्म, यानी पहले टर्म पे और दूसरे टर्म पे मैंने x को वितरित कर दिया। यानी कि x को उठा के एक बार प्रोडक्ट इससे कर दिया और इसी x को उठा के एक बार प्रोडक्ट इससे कर दिया। इसका मतलब x को वितरित कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले टर्म पे दूसरे टर्म पे। हाँ, अगर यहाँ पे एक और भी कोई टर्म होता, मान लो यहाँ पे होता कुछ भी लिख लिया मैं, मान लीजिए 3y स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख लेता, तो आप इसी x को उठा के यहां भी मल्टीप्लाई कर देते। तो इसका मतलब ये हो गया वितरित करना। क्या हो गया बताओ? वितरित करना। यहां से बना है वितरण का नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आज जैसे हम लोग ये देखें कि मतलब अलजेब्रा में कैसे वितरण हो रहा है। यहाँ x को उठा के 3y पे वितरित किया। हाँ, मैंने प्रोडक्ट किया है, लेकिन इस x को उठा के 3y के साथ प्रोडक्ट जो करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं वितरण। वितरण मतलब दे देना। जैसे कैसे बच्चों, मान लीजिए हमने मतलब को क्या बोलते हैं, कोई 4 पेन हमारे पास है और मैं बच्चों का टेस्ट लिया और उस टेस्ट में जो बच्चे मतलब क्या बोलते हैं 4 रैंक तक आए, यानी फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड और फोर्थ, तो मैं एक एक पेन को उठा के उन चारों को दे दिया। जो मतलब क्या बोलते हैं रैंक में आए थे चारों। तो इसका मतलब मैं पेन को वहां डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि वितरित किया, यानी उठा के देना बांट देना। वेरी गुड, बांट देना से मतलब है। तो इसी प्रकार से बच्चों, जैसे मैंने x को 3y पे बांट दिया, x को 4y पे बांट दिया, x को 3y स्क्वायर पे बांट दिया, बोलो उसी प्रकार से हम इस इंटरसेक्शन को b के साथ, फिर इसी इंटरसेक्शन को c के साथ बांटेंगे। ठीक है? तो यहां जो ये वितरण का नियम हो जाएगा, ये मेरा इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं यार? ठीक है, देखो मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो बेटा, देखो अब जैसे मैं मान लो बेटा a को b के साथ, देखो यहां इंटरसेक्शन है बेटा। अगर सपोज यहां इंटरसेक्शन ना होता, सपोज यहां मल्टीप्लाई होता और यूनियन की जगह प्लस होता, तो आप कहते हैं सर a का प्रोडक्ट हम पहले b से करेंगे, फिर इसी a का प्रोडक्ट हम c से करेंगे। इसका मतलब वितरित कर दिए। तो इसी प्रकार से बच्चों, अगर यहां प्रोडक्ट ना हो के यहां इंटरसेक्शन हो जाए और यहां मान लो यूनियन हो जाए, तो a को पहले b के साथ आप ले लीजिए इंटरसेक्शन। क्या कर लीजिए? a का b के साथ ले लीजिए इंटरसेक्शन। बोलो और सोचो, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस लिखते, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते, लेकिन यहाँ ना प्लस है ना माइनस है, यहाँ तो है यूनियन। क्या है बताओ? यूनियन। तो इसका मतलब हम लिख देंगे यूनियन। क्या लिख देंगे बताओ? और फिर इसी a का c के साथ फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी a इंटरसेक्शन c। बात समझ आया कि नहीं आया? तो बच्चों, ये जो मैंने अभी को देखे होंगे, इस सेट A को B और C के साथ इंटरसेक्शन ले लिया और बीच में यूनियन लगा दिया, इसी को कहते हैं वितरण नियम। क्या कहते हैं? वितरण नियम। अब देखना यह है कि जो मेरा सेट है वह वितरण नियम को फॉलो कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। अब देखना मुझे ये है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है,
फॉलो का मतलब क्या बच्चों? फॉलो का मतलब ये हो गया कि सर आप A B C कोई भी 3 सेट मानिए और एक बार सर लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और एक बार राइट हैंड साइड में रखिए। उसके बाद सर आप ऑपरेशन अप्लाई करिए, यानी इंटरसेक्शन का और यूनियन का। और अगर वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो इसका मतलब मेरा वितरण नियम फॉलो हो रहा है। और अगर इक्वल नहीं आया तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो बच्चों सब समझ में आएगा। अगर आप धैर्य रखेंगे तो सब समझ में आएगा। बस जुड़े रहना पड़ता है मैथ के लिए बेटा। ऐसे नहीं है कि मतलब आज एग्जाम है तो कुछ देख के चला गया, लिख लिया, ऐसे नहीं। मैथ्स पढ़ रहे हो बहुत सफाई से पढ़ो, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ। किसी के पास पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कहीं भी पढ़ो, बस आपको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो क्या है कि अगर स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, तो आपको उसका लाभ आने वाले कल में मिलना ही मिलना है, ये तय है, ये जान लीजिए। लेकिन ऐसे केवल एग्जाम पास के लिए थोड़ा सा देख लिए, रट्टा मार लिए, चले गए, तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक काम नहीं आएगा। कंपटीशन का दौर है, आप डिग्री लेके ही क्या करोगे? अगर आपके पास स्किल नहीं होगा तो आप आगे नहीं जाओगे। अगर आपकी स्किल डेवलप नहीं हुई है तो आप 100% जान लीजिए कि आपके पास चाहे लाख डिग्री हो, आप आगे नहीं जा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है तभी आप इस कंपटीशन के ज़माने में आगे जाएंगे बेटा। तो प्लीज़ स्किल डेवलपमेंट के चक्कर में रहिए, ना कि रट उठ के डिग्री के चक्कर में रहिए, क्योंकि डिग्री तो बहुत से लोग लेकर बैठे हैं लेकिन परेशान है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ठीक है, खैर ये सब बातें होती रहती है बीच बीच में, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आइए देखते हैं कि ये बात सत्य है या असत्य है। आइए इस बात को देख लेते हैं कि यानी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वह जो मैंने यहाँ पे लिखा वह वास्तव में इक्वल रहेगा कि नॉट इक्वल रहेगा, यानी कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे पिछले भी हमने मतलब जितने भी नियम बताए थे, चाहे वो वर्गसन नियम हो, चाहे वो सहचर नियम हो, चाहे वो आप देखे होंगे क्रमविनिमय नियम हो, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल ले लेके आपको समझाया था, ठीक है ना। तो आज भी बच्चों ठीक है ना, चौथा नियम भी एग्जाम्पल लेके कुछ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, 1 मिनट, ठीक है। आइए देखो बच्चों, अब क्या है कि मैं लिया कुछ एग्जाम्पल। अब मैं मानूंगा कोई 3 सेट, ठीक है, कोई भी 3 सेट मानेंगे अपने हिसाब से, कुछ भी अभी तक जैसे नॉर्मल सेट मानते हैं वैसे ही कुछ भी, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया, चलो भैया एग्जाम्पल में मैंने ले लिया, चलो ए लेट माना मैंने बच्चों, ए बराबर में मान लिया, ठीक है, 1 2 3। एनी प्रॉब्लम? क्या मान लिया? 1 2 3। अच्छा भैया चलो बी बराबर बच्चों मैंने मान लिया 2 3 4। क्या मान लिया बताओ? 2 3 4 मान लिया। अच्छा भैया सी बराबर मैंने मान लिया 2 3 5 6। कोई दिक्कत बच्चों? देखो कोई भी मानना है, एक मानना तो पड़ेगा ही यार एक, ठीक है। तो ए बराबर मैंने मान लिया 1 2 3, बी बराबर मैंने मान लिया 2 3 4 और सी बराबर मैंने मान लिया 2 3 5 6, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे कि ए का बी, सॉरी अब देखो पहले बी यूनियन सी निकाल लेना। अब देखो पहले नंबर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में पहली बात हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बताओ? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा भैया ठीक है ना, ठीक है, देखो ध्यान देना। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बाद में लिखते हैं, ध्यान दो। पहले क्या करते हैं, जितने भी ब्रैकेट्स बने हैं ब्रैकेट्स, पहले उन ब्रैकेट्स को सॉल्व करके रख लेते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे। ओके ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे बच्चों मान लीजिए है बी यूनियन सी। क्या है बताओ? बी यूनियन सी है। अब बी यूनियन सी, अब बताओ अगर आपने पिछले लेक्चर्स पढ़े होंगे आप तो यूनियन के बारे में यहाँ भली भात जानते होंगे, इसीलिए कहता हूँ कि आप पिछला लेक्चर पढ़ो, आप बीच से मत पढ़ो, पिछला लेक्चर पढ़ो। क्योंकि अगर आप यूनियन के बारे में नहीं जानते हो, डायरेक्ट आप इंटरसेक्शन से पढ़ रहे हो, तो ये जो नियम है वो शायद आप रट तो ले लेंगे कि आपको समझ में ना आए बेटा। तो क्या है कि बी यूनियन सी, देखो क्या है बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब क्या, बी के भी एलिमेंट्स को और सी के भी एलिमेंट्स को सबको मिला देना है। अब बताओ बी में क्या बताओ 2 3 4, तो मैंने लिख दिया 2 3 4। अच्छा भैया
और सी में क्या बताओ 2 3 5 6, तो मैं लिखूंगा 2 3 5 6, लेकिन 2 और 3 ऑलरेडी लिखा है, इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा 5 6। प्रॉब्लम, ये मैंने पहला ब्रैकेट निकाल के रख लिया, मैं ब्रैकेट्स पहले निकाल के रख ले रहा हूं। आइए इसी प्रकार से अब बताओ इस पूरे के पूरे मतलब एक्सप्रेशन में, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में आपको बताओ और कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है, बताओ। ए इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड, ए इंटरसेक्शन बी। आइए इसको भी निकाल के रख लिया जाए भैया, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बेटा यहां पे बात हो रहा है इंटरसेक्शन का, ए और बी के बीच का हमको लेना है, क्या बताओ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन माने जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स है वो ए के और बी के। तो भैया अब देखिए जो कॉमन एलिमेंट्स है, अब ए में बताओ 1 2 3 और बी में 2 3 4, तो बताओ कॉमन क्या दिख रहा है, 2 और 3 सर। 2 और 3। वेरी गुड, यस सर। आप तो पढ़ना स्टार्ट कर दी भाई अच्छे से, ठीक है। तो इधर देखो तीसरा बताओ बच्चों, तीसरा ब्रैकेट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करते, चलो ठीक है यहीं पे कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ये मैं तीसरा निकाल ले रहा हूँ, तीसरा यहाँ देखिए वीडियो में आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है ना प्रॉपर। चलिए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों देखो ए क्यों, देखो ए यहाँ है, सी देखो यहाँ है, 1 2 3, ये तो हमारा ए हो गया, और देखो सी हो गया 2 3 5 6। अब यानी कि ए में और सी में आपको कॉमन एलिमेंट्स दिख रहा होगा 2 और 3, तो भैया ठीक है लिख दीजिए 2 और 3, मैंने लिख दिया 2 और 3, कोई दिक्कत। अच्छा भैया अब देखो एक ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट्स, तीन ब्रैकेट, यानी हमारे पास तीन ब्रैकेट और तीनों ब्रैकेट्स में सेट के फॉर्म में निकाल लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखो, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हम क्या करेंगे, क्या लिखा बताओ लेफ्ट हैंड साइड में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा भैया अब देखो बेटा एक चीज देखो आप सब लोग ध्यान से कि ए यहां पे है, तो ए ऑलरेडी देखो आपको यहां पे दिख रहा होगा रोस्टर फॉर्म में। बी यूनियन सी है, तो बताओ बी यूनियन सी वाला भी सेट आपको यहां दिख रहा होगा, क्योंकि मैं इसको निकाला अभी को। अब बताओ ए का और इस बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इनका कॉमन लेना है। तो बताओ बेटा अगर इनका इंटरसेक्शन लेना है तो आप खुद बताइए, ए में बताओ कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, क्या बताओ 1 2 3, बहुत अच्छे। बी यूनियन सी में देखो 2 3 4 5 6, क्या है बताओ 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा यहाँ 2 3 और यहाँ 2 3 क्या है बताओ, कॉमन है, क्योंकि बच्चों बी यूनियन सी का और ए का इंटरसेक्शन लेना तो आएगा 2 3। ये हमारा निकल गया लेफ्ट हैंड साइड, क्या निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हमारा राइट हैंड साइड भी सॉल्व करने पे 2 3 ही मिल जाए तो गारंटी है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो फॉलो हो रहा है। हाँ सर, सही बात है कि नहीं बात है। तो चलिए भैया राइट हैंड साइड बताइए, राइट हैंड साइड बताइए, बताइए राइट हैंड साइड। पहले राइट हैंड साइड लिख लीजिए, क्या है बताओ, ये क्या लिखा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ब्रैकेट लगा दो, ओके, यूनियन, फिर बताओ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखो, अब चलो भैया अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी कहाँ निकालना बताओ, ए इंटरसेक्शन बी देखो ये पूरा है 2 3, और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है 2 3, और ए इंटरसेक्शन सी है 2 3। अब बीच में क्या है बताओ इनका यूनियन। अब बताओ बेटा 2 3 और 2 3, यानी कि ये भी है 2 3 और ये भी है 2 3, और इसका लेना है यूनियन। तो याद करो मैं आपको एक नियम बताया था यूनियन में, जो पहला नियम था आइडेम्पोटेंट लॉ, क्या था बताओ, यानी कि किसी भी सेट का अगर उसी सेट के साथ यूनियन ले तो हमको रिजल्ट में भी वही सेट मिलता है। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो बेटा। तो अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी आपका है 2 3, और बी और ए इंटरसेक्शन सी भी आपका है 2 3, तो अगर इनका यूनियन लोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 3 मिलेगा। तो आप बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या आया बताओ, लेफ्ट हैंड साइड जो आपका सेट मिला उसमें 2 एलिमेंट मिला 2 और 3, और राइट हैंड साइड जब आप सॉल्व किए तो उसमें भी 2 एलिमेंट मिला, कौन कौन, 2 और 3। तो बताओ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं बराबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो गारंटी है
कि हमारा जो ये लिखा हूं सेट इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपको समझ में आया होगा, यानी कि आपको वितरण नियम भी समझ में आया होगा कि ये क्या है। और इसके पहले तो मैं आपको आइडेम्पोटेंट, उसके बाद कम्यूटेटिव और तीसरा क्या था एसोसिएटिव, ये मैं बता ही चुका हूं। तो आज ये चौथा लॉ भी हो गया। एक लॉ और भी देखेंगे आप लोग, तब तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों? ठीक है, जल्दी नोट करो। चलो तो ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। बेटा एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, ठीक है, कि ये मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, ये अगर देखा जाए ये स्टेटमेंट पहला है। क्या है? बताओ कौन सा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव का। इसका मतलब बेटा क्या स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड का मेरा कहने का यहाँ मतलब क्या है? देखो बेटा यहाँ क्या है बताओ, यहाँ क्या है बताओ इंटरसेक्शन, यहाँ क्या है बताओ यूनियन। अगर बेटा इनको हम इंटरचेंज कर दें, इसका मतलब यूनियन के जगह इंटरसेक्शन लिख लें और इंटरसेक्शन के जगह क्या लिख लें बताओ? यूनियन लिख लें। तो बेटा गारंटी है कि आपको जो रिजल्ट पे दोबारा मिलेगा जो चीजें, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। चाहो तो इसी एग्जाम्पल पे मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है ना? बोलिए कैसे? बताता हूँ कैसे। जैसे देखो बेटा ये तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है ना? देखो अब दूसरा देखो, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड देखो, इसको भी आपको लिखना है बाद में। बेटा यहाँ मैं लगा दिया यूनियन, क्या लगा दिया? यूनियन। और यहाँ मैं लगा दिया इंटरसेक्शन, क्या लगा दिया? इंटरसेक्शन। अब बताओ ए का जब बी, मतलब ए को जब बी पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बताओ लगा क्या बताओ? यूनियन। तो बताओ ए को जब बी पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? यूनियन। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जैसे ए को बी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसके बाद फिर ए को किस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सी पर। लेकिन बीच में क्या बताओ? इंटरसेक्शन। तो यहाँ बीच में क्या लगा दोगे बताओ? इंटरसेक्शन। और जहां बेटा अब जब ए को सी पे बताओ जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका मतलब यहाँ यूनियन है, तो हो जाएगा ए यूनियन सी। आना बोलो मेरे भाई, बोला करो, बैठा मत करो, बोला करो। ठीक है ना? बोलते हैं जब एनर्जी से बोलोगे तो एनर्जी जब निकलेगा तो और अच्छे से पढ़ाई होगी। ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है। अब देखो, अब बेटा देखे होगे कि जहां यूनियन था वहां मैंने इंटरसेक्शन कर दिया और जहां इंटरसेक्शन था वहां यूनियन कर दिया। अब भी देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा। चाहो तो आप इसी एग्जांपल पे खुद ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है ना? देखो कैसे। जैसे देखो बेटा ए बराबर मैंने यही माना 1 2 3, कोई दिक्कत बेटा? बी बराबर माना 2 3 4 और सी बराबर 2 3 5 6, ये मैं पहले से माना था। आओ बच्चों, अच्छा देखो यहाँ देखो, सबसे पहले ब्रैकेट्स निकालो। बताओ यहाँ क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, देखो यहाँ यूनियन था ना, तो यहाँ बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब बताइए क्या हो गया? इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि सर बी का और सी का हमको कॉमन एलिमेंट्स लेना है। अब बी और सी में कॉमन क्या है बताओ? बी और सी में कॉमन क्या है? 2 3। देखो बी और सी में कॉमन है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 और 3। अच्छा, एक ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो गया। आइए अब दूसरा ब्रैकेट देखिए। अब यहाँ क्या लिखा है? ए यूनियन बी। अब यहाँ ए का और बी का यूनियन लेना है। यूनियन माने आप जानते हो कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हमको क्या करना बताओ बेटा? इकट्ठा कर लेना, मिला लेना है, संघ लेना है। ठीक है? अच्छा, तो अब हम क्या किए? ए यूनियन बी। अब देखो ए क्या है? 1 2 3। ए क्या बताओ? 1 2 3। रुक जाओ, मुझको लिखने दो। 1 2 3। अच्छा, और बी क्या बताओ? 2 3 4। तो देखो 2 3 तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, 4। अरे भाई 2 3 तो पहले से लिखा था। ये बात तो बार बार बोलता हूं कि सेट में आप एक ही एलिमेंट दो बार तो लिख नहीं सकते हो। सेट में तो एक एलिमेंट एक ही बार होता है। सही बात है कि नहीं? तो ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये दूसरा ब्रैकेट भी मैंने निकाल लिया। तीसरा ब्रैकेट क्या है बताओ? ए यूनियन सी। तो यहाँ भैया ए यूनियन सी, यानी ए का और सी का यूनियन लीजिए। ए में 1 2 3, तो मैं लिख दिया ए में। ठीक है? 1 2 3, ये तो ए के एलिमेंट्स हो गए। सी के एलिमेंट क्या है? 2 3 5 6। 2 3 तो ऑलरेडी है, 5 6। बोलो बच्चों। हाँ सर। तो ये मेरा हो गया ए यूनियन सी। मैं तीनों ब्रैकेट निकाल लिया। अब आइए बच्चों, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखेंगे। देखो यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए की जगह यूनियन होगा, बोलो, और बी की जगह क्या बताओ? इंटरसेक्शन।
अब बताओ बी इंटरसेक्शन सी देखो आप निकाले होगे ऑलरेडी। बताओ बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 2,3। अब बताओ बी इंटरसेक्शन सी है 2,3 और ए क्या है बताओ? 1 2 3। तो पहले ए के एलिमेंट्स लिख लो। ए के एलिमेंट्स क्या बताओ? 1 2 3। 1 2 3 हो गया, ये तो ए का हो गया। यूनियन माने मिला लेना है। Yes, sir. बी इंटरसेक्शन सी देखो 2 और 3, 2 और 3 तो ऑलरेडी लिखा गया है, बोलो यार। Yes, तो इसका मतलब ये आया 1 2 3. 3। आइए बच्चों अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड देखो पहले ब्रैकेट में लिखा है ए यूनियन बी। क्या लिखा है? A and B. तो बच्चों मैंने क्या किया कि यहाँ पे लगा दिया ए यूनियन बी। हाँ ना बोलो मेरे भाई। अच्छा ए यूनियन बी, बीच में क्या है बताओ? Intersection. इंटरसेक्शन तो मैंने लगा दिया इंटरसेक्शन। इसके बाद बेटा देखो इसके बाद क्या है बताओ? ए यूनियन सी। तो फिर मैंने लगा दिया ए यूनियन सी। अब बताओ ए यूनियन बी आपको कहाँ दिख रहा है बताओ? ये बताओ 1 2 3 4। अच्छा और देखो ए यूनियन सी क्या दिख रहा है बताओ? 1 2 3 5 6। Yes, sir. और बीच में क्या लगा बताओ? इंटरसेक्शन। यानी कि ये और ये जो लिखा है इनका इंटरसेक्शन लेना, कॉमन लेना है। तो चलो भैया इंटरसेक्शन लो। 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 5 6 आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 1 2 3 दोनों में है। तो इसका मतलब 1 2 3 क्या बताओ? कॉमन 1 2 3। हाँ ना बोलो मेरे भाई। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या आया? 1 2 3। राइट हैंड साइड क्या आया? 1 2 3। इसका मतलब अगर सर हम जो लॉ आपने पहले लिखवाया था डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर उसमें हम इंटरसेक्शन और यूनियन को आपस में एक्सचेंज कर दें बच्चों, तो गारंटी है कि उसके बाद भी अगर हम देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है। बात समझ आया कि नहीं आया बच्चों? तो इसका मतलब जो आप पहले नोट किए थे उसको मान लीजिए कि ये वितरण नियम का वो पहला स्टेटमेंट था, और जो मतलब क्या बोलते हैं आपने ये अभी जस्ट देखा ये दूसरा स्टेटमेंट था। तो आपको केवल पहला ही नहीं इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है बच्चों। है तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप जानते हो कि छोटी छोटी बातें मैथ्स की बहुत बड़ी बड़ी बातें बना देती है। याद रखो ये मैथ्स का नियम है, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें बना देगी। ये सब हमारे मैथ के स्क्रू नट बोल्ट है। मैं आपको बताया था एक बार कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैथ के जैसे मशीन के स्क्रू होते हैं, नट होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, उसी प्रकार से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ये मैथ के स्क्रू नट बोल्ट्स के भांति काम करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जल्दी से आप लोग ठीक है ना इसको भी नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5वां नियम। ठीक है बच्चों? तो जल्दी नोट करो ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके ठीक है ना आप उसको लिख सकते हो। चलो ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। देखिए टाइम देखिए। ठीक है बच्चों, इरेज कर रहे हैं। 5वां है बच्चों आइडेंटिटी लॉ। क्या है बच्चों बताओ? आइडेंटिटी लॉस। ठीक है ना, जिसका हिंदी होता है बच्चों आपका जानते हो तत्समक नियम। तत्समक नियम। ठीक है बेटा? ओके देखो ध्यान से, ध्यान दो बेटा। ठीक है ध्यान दो। तत्समक नियम, तत्समक आप देखे होंगे बेटा आप लोगों को अगर आप पीछे से लेक्चर्स देख रहे हो, जब मैं यूनियन आपको पढ़ाया था तो उसका भी लास्ट वाला जो नियम था वो तत्समक ही था, आइडेंटिटी लॉ ही था। तो उसमें देखे होंगे कि मान लो कोई सेट ए था, तो एक बार इस सेट ए के इस सेट ए का जो इसका यूनिवर्सल सेट होता है उसके साथ लिया था यूनियन, और एक बार इस सेट ए का फाई माने इम्पटी सेट से लिया था यूनियन। यही हमारा कहलाता है था कि बताओ तत्समक। ये तत्समक का पहला स्टेटमेंट था और ये तत्समक का दूसरा स्टेटमेंट था। तो बच्चों एक काम करते हैं ना, आज इसी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बना देते हैं, बात खत्म। जो वहां काम यूनियन के लिए किए थे वो यहाँ काम हम लोग इंटरसेक्शन के लिए कर देंगे। बोलो क्या बहुत टफ है? क्या हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? देखो बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना। देखिए अब क्या है कि मैं पहला स्टेटमेंट क्या है बताओ? बताओ बेटा। मान लो ये पहला स्टेटमेंट है, यह है ए और यूनिवर्सल सेट यू के साथ ले लिया इंटरसेक्शन। तो देखते हैं रिजल्ट में क्या मिलेगा, देखते हैं रिजल्ट में क्या मिलेगा। देखो बेटा एग्जांपल लेके देख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। जैसे बच्चों देखो, फिर लेट मैंने मान लिया ए बराबर बच्चों मैंने मान लिया है 1 ए बराबर कुछ भी मान लिया 2 3। और बच्चों मान लो कि यूनियन, अच्छा बताओ यूनियन का मतलब क्या होता है? सर ऐसा सेट, हमने आपको बताया यूनियन के बारे में, ऐसा सेट जो अपने संदर्भ में रिलेटेड जितने भी सेट हैं सबका सुपर सेट हो। यस सर।
संदर्भ का मतलब जैसे अगर हम ABCD इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी सेट बनेंगे वो सारे सेट का सुपर सेट पूरा का पूरा इंग्लिश अल्फाबेट होगा। हाँ सर। तो चलो A बराबर मैंने 2 3 मान लिया तो उसका यूनिवर्सल सेट मैं मान ले रहा हूं बेटा, चाहो तो पूरा नेचुरल नंबर मान लो, हाँ सर। चाहो तो आप क्या बोलते हैं पूरा का पूरा इंटीजर्स मान लो, लेकिन ठीक है मैं इतना बड़ा ना मान के एक छोटा सा मान रहा हूँ, एक फाइनाइट सेट मान रहा हूँ। मैंने मान लिया कि इसका यूनिवर्सल सेट मान लो बेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मैंने मान लिया 10 तक, ठीक है सर। क्योंकि देखो A इसमें बिलोंग करेगा, यस सर। मैंने A के एलिमेंट्स मतलब इसमें बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा भैया अब देखो बेटा, अब बताओ A इंटरसेक्शन U अगर लूं तो A और U यानी कि सेट A का और उसके यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन लूंगा, अगर कॉमन लूंगा तो गारंटी है कि देखो इसमें 2 और 3 है तो इसमें भी 2 और 3 है, तो बताओ इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 और 3। और बताओ 2 और 3 बताओ रिजल्ट में क्या मिला 2 3 सर। 2 3 मिला। अब 2 3 बताओ U है 2 3 कि A है 2 3, A है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन लिया तो क्या मिला बताओ A मिला, यानी कि फिर से मिल गया ये A बच्चों। देखो ये एक प्रकार से A ही तो लिखा है तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया A। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ये पहली स्टेटमेंट हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे एक बार A का उसके यूनिवर्सल सेट के साथ हमने इंटरसेक्शन लिया, उसी प्रकार से सेट A का इम्पटी सेट से एक बार इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी में हमने 2 बातें किया है, एक बार यूनिवर्सल सेट के साथ, एक बार इम्पटी सेट के साथ। यही क्रिया मैं एक बार यूनियन में भी किया था और यही क्रिया अब मैं इंटरसेक्शन में भी कर रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अब बात अगर दूसरे की करें, ठीक है, तो A बराबर मान लो बेटा दूसरा स्टेटमेंट A इंटरसेक्शन 5, तो देखो रिजल्ट में क्या मिलेगा A मिलेगा कि 5 मिलेगा, देखना है। जैसे बच्चों A बराबर चलो लेट कर लो, मान लो लेट माना A बराबर, फिर अभी कुछ देर पहले माने तो 2, 3, हाँ ना बोलो मेरे भाई। अब बच्चों 5 माने क्या जानते हो? 5 माने ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, इम्पटी सेट, नल सेट, वाइड सेट, सब बताया हो हिंदी, सॉरी सब बताया हो, नाम हिंदी भी बताया हो, रिक्त समुच्चय, हाँ ना बोलो यार। हाँ सर। अब बताओ बेटा 2 और 3 और यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं, बताओ इनमें कॉमन क्या है? कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब रिजल्ट में हमारा मिलने वाला है क्या बताओ 5 कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे है 5 एम्पटी सेट, ठीक है बेटा। तो ठीक है, तो ये हमारे मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटी लॉ के दोनों स्टेटमेंट हो गए, एक यूनियन के साथ और एक बेटा क्या इम्पटी सेट के साथ, ठीक है। तो बेटा ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपने वास्तव में स्टार्टिंग से हर लेक्चर अटेंड किया है तो ये लेक्चर पढ़ने में और भी मजा आया होगा। आगे जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट और भी बढ़ता जाएगा बच्चों, ठीक है बेटा, क्योंकि जब पढ़ाई समझ में आने लगती है ना तो ऑटोमेटिक उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। और कोई भी चीज़ दुनिया में बेटा बस समझ में आने लगे तो इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, हाँ ना बोलो। चाहे वो कोई गेम हो गया, ठीक है ना, चाहे वो मतलब पढ़ाई हो गया, डॉट डॉट डॉट, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है बच्चों, तो हमको अच्छा लगने लगता है वो चीज़ें। तो ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और ऊपर वाला करे कि आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी केवल बढ़ते जाएं, पढ़ें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है।